हाँ भाई चलिए बच्चों, आज अपन करते हैं बर्नौली थ्योरम। क्या करते हैं? बर्नौली थ्योरम। ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम क्या कहती है कि जैसे मान के चलिए ये कोई आपका क्या कोई पाइप है, इससे जो फ्लो होने वाला जो हमारा क्या है लिक्विड है या फिर मतलब फ्लूइड, इससे जो भी तरल बहेगा उसकी टोटल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। अब मान के चलो ये कोई हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ए है ना, मतलब ये पूरा एक पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। यहाँ पर इसकी लिक्विड की जो वेलोसिटी है, फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, तो यहाँ पर कितनी है? V1। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? V2 है। यहाँ पर प्रेशर क्या है? P1 है। यहाँ पर प्रेशर क्या है? P2। ये हमारे है, ठीक है। अब इसकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी? इसमें जो फ्लो होने वाला फ्लूइड है या इसमें फ्लो होने वाला जो तरल है उसकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी ना। तो टोटल एनर्जी देखो क्या होगी हमारी, बर्नौली थ्योरम हिंदी में लिख देते हैं भैया ना, कि परमेय यानी कि बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, ये बर्नौलीज अपन क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल कर रहे हैं। अब देखिए इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए? कंजर्व होनी चाहिए। तो टोटल एनर्जी मतलब P प्लस काइनेटिक, ये तो प्रेशर एनर्जी हो गई, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, और ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ये क्या होनी चाहिए? कंजर्व होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है, यानी टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। कुल ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित रहती है। ठीक है, लिख लेना तो भी ना, कुल ऊर्जा क्या रहती है? नियत रहती है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, ये सी पॉइंट मान लेते हैं, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। तो देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एट सी पॉइंट, सी बिंदु पे, सी पॉइंट पर वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क कितना हो जाएगा हमारा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट आप देखिए भाई, जो आपका प्रेशर होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो यहां से आप क्या करिए, फोर्स की वैल्यू निकालिए, कितना आ जाएगा बताओ? प्रेशर इंटू एरिया, ये फोर्स आ जाएगा, यहां पर वैल्यू जमा दो। W1 आ जाएगा आपका P1 A1। और ऐसा माना जाता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बराबर में होता है। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एट पॉइंट डी पॉइंट पे निकाल लो, डी बिंदु पर है ना, डी पॉइंट पर हमारी बर्नौली थ्योरम क्या हो जाएगा? W2 देखो आप, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पर प्रेशर कितना हो जाएगा? फोर्स कितना? P इंटू ए। तो कितना हो जाएगा वर्क डन? P2 A2 V2। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक है, तो नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या करोगे आप? यहां पर आप डेल्टा वर्क डन निकालो ना, मतलब इसके बीच में कितना वर्क डन हुआ, इसके बीच में कितना वर्क डन हुआ। तो क्या कर दोगे आप? W1 माइनस W2 कर दोगे। कर दें W1 माइनस W2, तो देखिए डेल्टा W1 माइनस W2, तो P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। अब हम जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, किससे जानते हैं अपन? कंटिन्यूटी इक्वेशन, सातत्य समीकरण से। A1 V1 बराबर A2 V2। क्या मान लिया आपने? AV। क्या मान लिया? AV। तो यहां पर देखिए आप, अब डेल्टा W आ जाएगा आपका, यहां पर वैल्यू जमा दो, ये A1 V1 A2 V2 क्या मान लिया आपने? AV कॉमन आ जाएगा भैया, है ना। तो P1 माइनस P2 क्या कॉमन आ गया? A और V। अब हम जानते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी, डेंसिटी के फॉर्मूले से देखो आप, यहां लिख देते हैं अपन, रो क्या होता है हमारा? mv। v तो ये है, तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा W P1 माइनस P2, इसकी वैल्यू आ जाएगी m अपॉन रो। ये वॉल्यूम है, m अपॉन वॉल्यूम इधर आएगा तो m अपॉन रो। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी हो गई थर्ड। ये नेटवर्क डन आ गया, यानी इससे इसके बीच में किया गया कार्य, इससे इसके बीच में किया गया कार्य। अब निकालनी है अपने को काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। फिर निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। ठीक है, तो देखिए पहले क्या निकालते हैं? नाउ, नाउ देखो आप, काइनेटिक एनर्जी किसकी बात करें? काइनेटिक एनर्जी कहां पर बताओ? सी पॉइंट पे। तो हाफ m V1 का स्क्वायर। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी कहां पे ले लो आप? डी पॉइंट पर। ये कौन सा पॉइंट पे आ गई? एट पॉइंट सी।
सी बिंदु पर, ठीक है। सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया आपने इस पे। अब डी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो हाफ एम वी टू का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों को माइनस कर दो, इसके बीच की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो डेल्टा के ले लिया मैंने, हाफ कॉमन आ जाएगा, एम कॉमन आ जाएगा, वी टू का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर हो गई 6। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई इसके बीच में। अब क्या निकालते हैं अपन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आ रहा है ये भी, ठीक है। अब देखो इधर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं अपन, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हो रहा था, इसको रेज कर देते हैं ना भाई। तो देखो इधर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, सी बिंदु पे देखो इधर एट पॉइंट सी, सी बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी क्या बोली मैंने, U1, तो H हाइट पर है ये, तो mg H1, सिमिलरली ये कहां पर आ गया, सी पॉइंट पे। अब ऐसे देखो ये इक्वेशन क्या हो गया हमारी 7, ऐसे देखो एट पॉइंट डी पे, डी पर कितनी हो जाएगी बताओ, डी पर हो जाएगी हमारी U2 mgH2, इक्वेशन नंबर 8। क्या करें, यहां पर और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी उसमें डिफरेंस ले लेते हैं, ये ज्यादा होगी, आपको होता है H1 हाइट पर है, तो डेल्टा यू ले लो, क्या ले लोगे, डेल्टा यू कितनी आ गई, mgH1 माइनस H2, क्योंकि ये ज्यादा है, ये इक्वेशन नंबर 9 हो गई। तो देखो ये हमारे द्वारा वर्क डन हो गया, यहां से यहां के बीच का वर्क डन, ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया दोनों पॉइंट के बीच का, ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि चेंज इन हमारा जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज माइनस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो इधर डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, P1 माइनस P2 और m अपॉन रो, इक्वल में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, माइनस काइनेटिक एनर्जी में चेंज, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना, mgH1 माइनस H2। अब देखिए उसको अरेंज करते हैं पहले ना, तो देखो भाई इसको भी है ना, यहां से देखो, अब एक काम करते हैं, अब यहां से m कॉमन लेकर काट दो, ये m से m कट जाएगा ये वाला ना, तो यहाँ क्या बचेगा P1 माइनस P2, P1 माइनस P2, m से m कॉमन लेकर कट गया, इस रो को भेज दो इसके पास भी और इसके पास भी, तो क्या बचा यहाँ पर, हाफ m तो कट गया, रो आ गया, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, माइनस रो इधर भी आएगा, और जी H1 माइनस H2, ठीक है ना। तो m तो कट गया अपना, तो रो जी H2 माइनस H1, तो P1 माइनस P2 ये अंदर गया, ये हाफ रो V2 का स्क्वायर, हाफ रो V1 का स्क्वायर, माइनस रो जी H1 माइनस माइनस प्लस रो जी H2। अब H1 वाले टर्म्स को एक तरफ ले आओ, या वन वालों को देखो, P1 प्लस ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, हाफ रो V1 का स्क्वायर, इसको भी इधर ले आओ, रो जी H1 इक्वल में देखो ये उधर चल जाएगा, तो P2 ये हाफ रो V2 का स्क्वायर और प्लस ये रो जी H2। तो देखिए यहाँ पर ये प्रेशर एनर्जी फर्स्ट की, ये काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट की, ये पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट की, ये बराबर आ रही है फाइनल के बराबर। इसका मतलब जो इनिशियल एनर्जी तो किसके बराबर आ रही है फाइनल एनर्जी के, मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, कुल ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित, ये लिख लो है ना, ओके।